टुवर्ड्स द एंड आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स हो, उनके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे. जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, ऑल क्वेश्चंस विल बी एड्रेस्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेमिनार. नाउ टू स्टार्ट विथ, ये सेमिनार जो है कंप्यूटर साइंस के बारे में है. लाइक आई सेड, so सबसे पहली चीज, I'm going to start with a topic that so you guys are from various colleges. We have people coming in from almost all colleges. The kind of computer science experience you had in 11th standard is what I'm going to start talking about. Now, what happens is most of the people take computer science in 11th standard because someone told you that computer science is coding. But 90% of the students face difficulties in computer science, and उनका 11th standard इतना difficult जाता है, C++ programming नहीं समझ रही है. Most of the students, 95% of the students actually memorize code. ठीक है, they try to remember, ओ यहाँ पे सेमीकोलन था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था. बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि C++ प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है. Most of the people have no idea about the curriculum of your 12th standard. आपके 12th standard के सिलेबस में चैप्टर्स क्या क्या है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता. तो ये सारी चीजें जो है, ये लैक ऑफ अवेयरनेस जो है, या ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है, इन चीजों को हम आज के सेशन में एड्रेस करने जा रहे हैं. ना like I said कि most of the students just take computer science because ठीक है, किसी ने बोला 200 marks का scoring subject है, तो क्या computer science actually scoring subject है? So yes, computer science is really a scoring subject. कंप्यूटर साइंस में 200 on 200 भी आता है. हमारे खुद के इंस्टीट्यूट से महाराष्ट्र स्टेट थर्ड हाईएस्ट रह चुका है एक बार. So she scored 198 out of 200. That's third highest महाराष्ट्र स्टेट. So ये जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है डेफिनेटली स्कोरिंग है, बट ये 198 200 वाला रेंज हो गया. तो इससे कम में क्या होता है? डू पीपल एक्चुअली स्कोर? ठीक है, 198 इज अ वेरी हाई स्कोर, बट डू पीपल एक्चुअली स्कोर? यस. सो पीपल एक्चुअली स्कोर. एन एवरेज स्कोर इन कंप्यूटर साइंस फॉर अ पर्सन हु स्टडीड वेल इज बिटवीन 170 to 185. 170 to 185 is close to 85%. ठीक है, which is a very good 85 to 95%, which is a very good score. But the thing is, how do you get to that score? That is what we're going to be addressing. So computer science का actually scoring क्यों बोलते हैं? जो computer science का syllabus structure है, that syllabus structure is actually scoring. तो वो syllabus क्या है, कैसे पढ़ना है, कौन से topics को preference देना है, वो सारी चीजें अभी हम start करने जा रहे हैं. So सबसे पहले तो बहुत सारे classes और coaching classes जो होते हैं, वो आपको सीधा सीधा बोल देते हैं कि HSC important नहीं. तो जहां HSC इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने बोल दिया, तो कंप्यूटर साइंस को तो वो कंप्लीटली निग्लेक्ट कर देते हैं. एंड नाउ ड्यू टू कोविड व्हाट हैज हैपेंड इज कि कोविड के वजह से तो पहले ही ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे थे. पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को 11th स्टैंडर्ड में क्लास में ही नहीं समझ में आ रहा था, तो अब ऑनलाइन आने के बाद में तो कुछ भी नहीं समझ रहा है. इनफैक्ट अभी तो स्टूडेंट्स खाली कैमरा बंद करते हैं, म्यूट पे डाल के छोड़ देते हैं और पूरा लेक्चर निकल जाता है. एंड दे प्रोबब्ली आर नॉट इवन लिसनिंग टू इट और लुकिंग एट इट, लेकिन just they're there. So most of the students don't understand computer science. हो क्या रहा है कंप्यूटर साइंस में, कौन सा चैप्टर चल रहा है, हो भी रहा है लेक्चर या नहीं हो रहा है. बहुत सारे लेक्चर कॉलेजेस तो लेक्चर्स ही नहीं कंडक्ट कर रहे. देन अ लॉट ऑफ कॉलेजेस में ये हो रहा है. देन क्लासेस, पीसीएम क्लासेस ये बोलते हैं कि आप हम आपको टुवर्ड्स द एंड कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे. एंड दिस हैज बीन अ रिकॉर्ड कि पीसीएम क्लासेस लास्ट में क्या करते हैं पता है? वो 2-3 लेक्चर कंडक्ट करते हैं और बोलते हैं हमने आपको बोला था हम कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे, और हो गया. आप 200 मार्क्स का सब्जेक्ट 3 लेक्चर में पढ़ा ही नहीं सकते हो. इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. 200 मार्क्स यू कांट टीच दैट इन 3 hours और 3 lectures of 2 hours each. 6 hours में आप कैसे पढ़ाओगे इतना बड़ा सब्जेक्ट? आप अगर पढ़ा भी लिया तो आप स्कोर कैसे करोगे? देन अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट कि यू नो हम इंटीग्रेटेड कोर्स में तो हमारा कॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल्स मैनेज कर लेगा. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. कॉलेज नहीं मैनेज कर पाता बिकॉज दे आर अनअवेयर कि एक्सटर्नल कौन आने वाला है. A lot of students from ex college think that okay ये कॉलेज जो है हमारे कॉलेज से क्लोज है एंड इनके टीचर्स जो है हमारा सिलेबस भी बहुत सिमिलर चलता है, तो उस वजह से प्रोबेबली हमको हेल्प होगी, हमको एक्सटर्नल वहां से आएगा. नो, यू डोंट नो एक्सटर्नल आपको कहां से आएगा. प्रोबेबली आपको एक अंधेरी के कॉलेज में एक्सटर्नल आएगा किसी बोरिवली के कॉलेज से, और कोई बोरिवली के कॉलेज में एक्सटर्नल आएगा आपको कोई चर्चगेट के कॉलेज से. तो तो कहीं से भी कोई भी आपको एक्सटर्नल आ सकता है और आपके कॉलेज को नहीं पता वो. तो अगर एक्सटर्नल अच्छा हुआ, उसने परमिट कर दिया कि थोड़ा बहुत इधर उधर से स्टूडेंट्स देख के मैनेज कर ले, तो हो जाता है. लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, और उसके बाद में भी आप मार्क्स लूज कर सकते हो. वो कैसे वो हम ये सेशन में डिस्कस करने वाले. सो व्हाट आई वांट टू स्टार्ट विद इज अ प्रेजेंटेशन.
Now, firstly, Vocational Academy started in the year 2011. We complete 10 years this coming May 2021. And Vocational Academy since that time has always focused on HSC Computer Science. I myself was an HSC Computer Science uh, 10 years ago. And when I started with this institute, the focus was कि मैं जब खुद 12th में था मैं मेरे friends को पढ़ाता था. And the very next year I started with this because I faced a lot of difficulties. I used to see my friends facing a lot of difficulties. And the same problems that you face today were the same problems 10 years ago. So हमारे colleges last 10 years में problems नहीं solve कर पाए. ठीक है? But then does that mean कि हमारा computer science अच्छा नहीं जाएगा? No. Let's see. So there are some things that you can focus on, and by focusing on those things you will be able to take up on computer science. Now, first of all, you have to understand this. You have 650 marks in HSC. Now, out of those 650 marks, आपके 450 marks और 200 marks के दो segregations है. PCM, English and EVS ये आपका 450 marks handle करता है, which is 69% of your HSC score. Now, computer science alone handles 200 marks. तो ये जो है ये 31% हैंडल करता है. अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार हमने गलती कर दी कंप्यूटर साइंस लेके. वी मेड अ मिस्टेक बाय टेकिंग कंप्यूटर साइंस. नो, यू डिड नॉट मेक अ मिस्टेक बाय टेकिंग कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस इज द फ्यूचर. आप कंप्यूटर साइंस करोगे, आप आगे जाके एआई, डेटा एनालिटिक्स, ये सब में आपके डोर्स ओपन होते हैं. सो कंप्यूटर साइंस इज रियली गुड. A lot of people have this question that but हमारा सिलेबस तो आउटडेटेड है. नो, आपका सिलेबस बिल्कुल आउटडेटेड नहीं है. Whatever you have in 12th standard computer science is entry point things, entry level things. तो आप जब एंटर करते हो कंप्यूटर साइंस में या इस वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस में एंटर करते हो, जब तक आपको ये बेसिक्स नहीं आएंगे आप आगे के चीजों को नहीं समझ सकते. यू कैन अंडरस्टैंड मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी विद अनलेस एंड अंटिल यू अंडरस्टैंड द ओल्ड टेक्नोलॉजी. यू हैव टू अंडरस्टैंड द ओल्ड टेक्नोलॉजी फर्स्ट एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज. ठीक है, बट एनीवे, कमिंग बैक टू मार्क्स. जो कंप्यूटर साइंस जो है 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 31%. नाउ हियर इट्स एक्चुअली सेग्रीगेटेड अ लिटिल डिफरेंटली. तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोग्रामिंग 120 मार्क्स, थ्योरी क्वेश्चंस 80 मार्क्स. अब आप बोलोगे नहीं, ऐसा तो पैटर्न नहीं है, हमको तो बोला गया 100 100 है, 100 थ्योरी 100 प्रैक्टिकल. करेक्ट, 100 थ्योरी 100 प्रैक्टिकल, बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज नॉट प्रैक्टिकल, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग. ठीक है, प्रोग्राम लिखना. तो आपका जो थ्योरी पेपर होता है, थ्योरी पेपर्स में भी आपके 20 मार्क्स के प्रोग्राम्स आते हैं. तो 100 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल जिसमें आपको प्रोग्राम्स आने वाला है, और 20 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर जिसमें आपको प्रोग्राम्स आने वाले हैं लिखने के लिए. तो 120 मार्क्स आपका प्रोग्रामिंग में है. थ्योरी क्वेश्चंस जो है वो आपके 40 मार्क्स के. ठीक है, करेक्ट. अब आगे देखते हैं. तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है आपका कंप्यूटर साइंस का. तो आपका जो कंप्यूटर साइंस का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि आपका थ्योरी 100 मार्क्स है, प्रैक्टिकल 100 मार्क्स है, जैसे आपको पता है. लेकिन ये जो थ्योरी पार्ट है आपका, थ्योरी जो है ये CS1 CS2, प्रैक्टिकल CS1 CS2, 50 50 50 50, 4 सेट्स ऑफ 50 मार्क्स है. 50 मार्क्स का CS1 थ्योरी, CS1 प्रैक्टिकल. 50 मार्क्स का CS2 थ्योरी, CS2 प्रैक्टिकल. ना CS1 थ्योरी जो है उसके अंदर 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपको, और 40 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 5 आएगा. ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें आपको प्रोग्राम्स लिखने होते हैं, जिसमें आपको दो प्रोग्राम्स करने होते हैं 5 मार्क्स के. ठीक है, तो 5 मार्क्स के दो प्रोग्राम्स आपके वहां पे 10 मार्क्स होल्ड करते हैं. अब बच गया आपके थ्योरी क्वेश्चंस 40 मार्क्स के. इसमें से 4 मार्क्स के आपको फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं. ठीक है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद में CS2 फॉलोज द सेम पैटर्न. 40 मार्क्स का थ्योरी आएगा, 10 मार्क्स के प्रोग्राम्स आएंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा जिसमें प्रोग्राम्स लिखने होंगे आपको. ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है प्रैक्टिकल से, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन होती है, थ्योरी पेपर में आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन नहीं होती. तो अगर आपके प्रोग्राम में कुछ एरर्स आ रहे हैं तो द एरर रेक्टिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर डिफिकल्ट, व्हिच इज व्हाई दिस पार्ट इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स देन योर रेगुलर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस. Now, talking about practical examination, so practical आपका CS1, ये पार्ट पे फोकस करना, क्योंकि ये 50 मार्क्स दिखाया जाता है, लेकिन ये 50 मार्क्स अचीव करने के 4 स्टेप्स हैं. आपको एक साथ 50 मार्क्स नहीं मिलता, ये 4 पार्ट्स है, आपको हर पार्ट सक्सेसफुल करना पड़ता है. सबसे पहली चीज, ये जो CS1 है के CS1 के 50 मार्क्स, ये दो चैप्टर्स में से आ सकते हैं, C++ और HTML. एक और चैप्टर है लेकिन वो हर कॉलेज में नहीं होता, कुछ कुछ कॉलेजेस में होता है. CS2 एक ही चैप्टर है, उसी में से आने वाले हैं क्वेश्चंस. तो अब ये प्रैक्टिकल्स कैसे वर्क करता है, थोड़ा हम इसके ऊपर ब्रीफ करते हैं. तो प्रैक्टिकल्स कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि जब आप साल भर कॉलेज अटेंड करते हो, व्हेन यू अटेंड योर कॉलेज रेगुलरली फॉर द एंटायर ईयर, आपके कॉलेज की जर्नल होती है. ठीक है, हर कॉलेज की अपनी जर्नल होती है. अगर आप एक्स कॉलेज से हो तो आपके कॉलेज की एक जर्नल, आप वाई कॉलेज से हो आपके कॉलेज की अलग जर्नल. हर कॉलेज की अलग अलग जर्नल होती है ना. जर्नल दो होती है कंप्यूटर साइंस में, एक होती है CS1 की जर्नल, एक होती है CS2 की जर्नल.
CS1 की जर्नल में आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, एनीवेयर बिटवीन 10 to 25 प्रोग्राम्स होते हैं. अ कॉलेज लाइक IIT पेस हैज 25 प्रोग्राम्स. A college like National has 25 programs. On the other hand, a college like Vidyanidhi has 11 to 12 programs. तो कॉलेज टू कॉलेज ये चीज जो है वो डिफर होने वाली है. ठीक है, तो CS1 की जर्नल में 20-25 प्रोग्राम्स, CS2 की जर्नल में 20-25 प्रोग्राम्स. तो एनीवेयर बिटवीन 30 to 50 प्रोग्राम्स होते हैं आपकी जर्नल. अब ये दो जर्नल में आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन आने वाले, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको कौन से 2 क्वेश्चंस आएंगे. तो होगा क्या, फरवरी में आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर साइंस का बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा. जब आप अपने बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जाओगे तो वहां पे उस बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको आपके सामने एग्जामिनेशन डेस्क पे, टीचर के डेस्क पे आपको स्लिप्स रखी हुई मिलेगी. आपको एक स्लिप पिकअप करनी है. आप जब उस स्लिप को पिकअप करोगे तो उस स्लिप में क्वेश्चन लिखा हुआ होगा ना. CS1 का प्रैक्टिकल अलग डे पे होगा, CS2 का प्रैक्टिकल अलग डे पे होगा. ऐसा होना चाहिए. कुछ कुछ कॉलेजेस CS1 CS2 एक के बाद एक रखते हैं, तो एक 10 to 1 का आपका CS1 होगा और फिर 2 to 5 आपका CS2 होगा. तो कुछ कुछ कॉलेजेस, स्पेशली नेशनल कॉलेज हमेशा स्टैक करता है आपके एग्जामिनेशंस को. कंप्यूटर साइंस के एक ही दिन पे वो दोनों पेपर्स रखते हैं, CS1 CS2. अब आपको ऑल 50 क्वेश्चंस आने चाहिए, जिसके अंदर से आपको कोई भी 2 पूछे जाएंगे. CS1 के प्रैक्टिकल में C++, HTML और जो तीसरा टॉपिक मैंने आपको बोला विजुअल बेसिक, उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन आएगा. कौन सा आएगा आपको नहीं पता, तो आपको तीनों के लिए प्रिपेयर्ड होना है. अब होगा क्या, आपने स्लिप पिकअप किया, आपको उसमें क्वेश्चन आया. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने लिखना चालू किया क्वेश्चन को, आपने उसका आंसर लिखना चालू किया. आपको प्रोग्राम बनाने बोला जाएगा, आपने प्रोग्राम बनाया. आपने जैसे ही प्रोग्राम बनाया, लिखोगे आप बाद में, पहले आप प्रोग्राम बनाओगे. आपने प्रोग्राम बनाया और आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, परफेक्ट चला. ठीक है, तो डज दैट मीन आपको 50 मार्क्स मिल गए? नो. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको 50 मार्क्स मिल गए. इसका मतलब ये होता है कि अब सिर्फ आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, आपको सिर्फ 25 मार्क्स मिले, 50 नहीं मिले. भले प्रैक्टिकल्स 50 मार्क्स बोला जाता है, बट आपको इस वक्त सिर्फ 25 मार्क्स मिले. ओके, देन व्हाट विल हैपन? उसके बाद में एग्जामिनर आपको बोलेंगे दैट आपको अब प्रोग्राम को लिखना है पेपर पे. ठीक है, एग्जामिनेशन आंसर शीट पे लिखना है. जब आप उसको सक्सेसफुली आंसर शीट पे लिख दोगे तो उसके आपको मिलेंगे 5 मार्क्स. ये हो गए आपके 30 मार्क्स. ये हम सिर्फ CS1 की बात कर रहे हैं ना. 50 मार्क्स का ये है, 30 मार्क्स हो गए. तो फर्स्ट 25 मार्क्स फॉर आपके करेक्ट प्रोग्राम, 5 मार्क्स फॉर राइटिंग इट डाउन. ना 15 मार्क्स होंगे आपकी जर्नल के, जो आपको टाइमली सबमिशन करना होगा. तो आपको आपकी जर्नल सबमिट करनी होगी. जब आप अपनी जर्नल सबमिट करोगे तो उसके बाद में ही आपको आपके 15 मार्क्स मिलेंगे. अभी भी 50 नहीं हुआ, 15 मार्क्स मिलेंगे आपकी जर्नल के. ठीक है, उसके बाद में लास्ट 5 मार्क्स बचेंगे. ठीक है, ये 5 मार्क्स किस चीज के होंगे? ये 5 मार्क्स होंगे वाइवा के. आपसे एक्सटर्नल एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछेगा. ठीक है, वो आपसे 5 क्वेश्चंस पूछेंगे. अगर आपने 5 में से 3 क्वेश्चंस के जवाब करेक्ट दे दिए तो आपको फुल 5 मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, अगर आपने एक भी सवाल का ना, इसका एक बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपने पांचों के 5 सवाल पूछे और 5 में से अगर आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर करेक्ट नहीं दिया, तब भी आपको 2 मार्क्स मिलते हैं. ये 2 मार्क्स आपके, इट्स लाइक अ थिंग दैट दे हैव टू गिव. ठीक है, so here you will get those 2 marks, but do you understand the entire segregation of the 50 marks? So it's 25 marks, then it's 5 marks for 25 marks for doing the program successfully, executing the program, then 5 marks for writing it down, 15 marks for your journal, 5 marks for viva. यही सेम चीज CS2 में भी फॉलो होती है. अब डिफरेंस क्या होता है CS1 और CS2 में? CS1 में आपके प्रोग्राम्स जो है, वो जो 25 प्रोग्राम्स है, वो 3 चैप्टर्स में से आते हैं, C++, HTML और विजुअल बेसिक. ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स में आपके सारे जर्नल के क्वेश्चंस डिवाइड हो जाएंगे. CS2 के प्रैक्टिकल में आपका एक ही चैप्टर है 8085, उसमें से ही आपको 25 के 25 क्वेश्चंस आपकी जर्नल में होंगे और वो जर्नल के क्वेश्चंस में से ही आपको लिखना होगा. ओके, नाउ या समथिंग एल्स दैट हैपेंस. अब जो 25 मार्क्स आपके प्रोग्राम के हैं, वो उसमें आपके पास कुछ एडवांटेजेस हैं. लेट्स से आपने एक स्लिप पिकअप की, वो स्लिप में जो क्वेश्चन था वो आपको नहीं आता, तो अब क्या होगा? अगर आपको जो स्लिप में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं आता, we'll be addressing that. आदित्य will address that. So अगर जो स्लिप में क्वेश्चन है वो आपको नहीं आता, तो आप क्या करोगे? तो आप एग्जामिनर को बोल सकते हो that I want to change my slip, I want to change my question. तो आपको एग्जामिनर क्या करेगा? आपके पेपर पे -5 लिखेगा और आपको एक और चिट पिकअप करने के लिए देगा. ठीक है, आपने फिर से चिट पिकअप किया, आपको उसमें से फिर से जो क्वेश्चन है वो नहीं आता, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा?
अब आपको आपने पिकअप किया, अब आपको क्वेश्चन नहीं आया, अब वापस एग्जामिनर को बोलोगे मुझे ये भी क्वेश्चन नहीं आता, मुझे स्लिप चेंज करनी, तो फिर एग्जामिनर आपके पेपर पे -5 लिखेगा और आपको फिर से एक और चिट पिकअप करने के लिए देगा। फिर अगर ऐसा हुआ तो फिर से सेम प्रोसेस होगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। आप 4 टाइम्स तक के 3 टाइम्स तक के ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कि आप अपना क्वेश्चन चेंज करवा सकते हो, बट एवरी टाइम यू चेंज योर क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स आप लूज करते हो। सेम अप्लाइज इन CS1 CS2, दोनों ही प्रैक्टिकल्स के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है, ठीक है। CS1 के लिए 3 आवर्स मिलेगा, CS2 के लिए 3 आवर्स मिलेगा। जो आप ना कमिंग ऑन द थ्योरी साइड, थ्योरी साइड पे जो आपके मार्क्स है, ठीक है सो सॉरी, जो आपके मार्क्स है उन मार्क्स में वो जो थ्योरी क्वेश्चंस है, ये थ्योरी क्वेश्चंस के लिए भी आपको 3 आवर्स, CS1 के पेपर के लिए 3 मार्क्स में 3 आवर्स मिलेंगे और आपको CS2 के पेपर के लिए 3 आवर्स मिलेंगे। ना ये पेपर्स होंगे कब? नाउ दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस पेपर जो होता है ये सबसे लास्ट पेपर होता है। CS1 होता है, फिर CS2 होता है। CS1 CS2 के बीच में एक दिन का मिनिमम गैप होता है, ज्यादा भी हो सकता है ये गैप, वो जब आपका टाइम टेबल आएगा HSC बोर्ड का तब आपको पता चलेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट विच इज आपके थ्योरी पेपर में, थ्योरी पेपर जो होगा CS1 का पेपर, उसके पहले आपका मैथ्स या केमिस्ट्री पेपर होगा। लेकिन ये जो मैथ्स और केमिस्ट्री पेपर है, ये मैथ्स और केमिस्ट्री पेपर के बाद में 10 दिन की पहले गैप मिलेगी आपको, यू विल हैव अ 10 days हॉलिडे फर्स्ट, एंड आफ्टर दिस 10 days ऑफ हॉलिडे then will be your computer science 1 paper and computer science 2 paper। तो बीच में आपको 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। ये 10 दिन की छुट्टी में पूरा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस पढ़ा जा सकता है, ठीक है, पूरा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस पढ़ा जा सकता है, प्रोवाइडेड आपको नॉलेज है उस चीज की। अब उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। Anyway, this is how your curriculum is designed now, or your examination pattern is designed। ना आपका कंप्यूटर साइंस 1 और कंप्यूटर साइंस के 2 के सिलेबस में क्या है? कंप्यूटर साइंस 1 और कंप्यूटर साइंस 2 के सिलेबस में आपके टेक्निकली देखा जाए तो थ्योरी बुक में 9 चैप्टर्स हैं, और प्रैक्टिकल्स को कुछ कुछ कॉलेजेस को अगर कंसिडर किया जाए तो 10 चैप्टर्स हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ 8 लिखे हैं, तो वाई हमने 8 क्यों लिखे हैं? 8085 जो चैप्टर है 8085, हम उसको ऐसे नहीं देखते, 8085 को 2 अलग अलग चैप्टर्स नहीं देखते हम। 8085 को बेसिकली 8085 इंट्रोडक्शन और 8085 प्रोग्रामिंग, तो हमने उसको कंबाइन करके 8085 लिखा है, ठीक है। तो ये आपके 9 के जगह 8 चैप्टर्स हो गए। दिस इज वेयर ये कर दिया हमने। अब बचे आपके सॉरी अब बचे आपके इसके जो 10th चैप्टर है वो क्या है? वो विजुअल बेसिक है। विजुअल बेसिक आपके थ्योरी पेपर में नहीं आएगा। द लास्ट टाइम विजुअल बेसिक में थ्योरी पेपर में क्वेश्चन आया था, दैट वाज द ईयर 2004। 2004 के बाद आज आ गया 2020। 2020 तक के हमारा वो जो विजुअल बेसिक है, वो विजुअल बेसिक 6 पे वर्क करते हैं आपके कॉलेजेस, जो बहुत ज्यादा आउटडेटेड है। बोर्ड ने उसको स्क्रैप कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ कॉलेज के टीचर्स के विश पे है, तो कॉलेज के टीचर्स उन प्रोग्राम्स को अपने प्रैक्टिकल जर्नल के करिकुलम में रखते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आ सकता है। नाउ द चैप्टर्स दैट वी मार्क्ड इन रेड, ये चैप्टर्स वो हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल्स आएगा, ठीक है। अब CS1 में C++, HTML, विजुअल बेसिक, इन तीनों के प्रैक्टिकल्स जो है वो आप अपने नॉर्मल घर के कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड कॉलेज में इसका भी जो प्रैक्टिकल होगा वो नॉर्मल कंप्यूटर पे होगा। लेकिन CS2 के प्रैक्टिकल में क्या होता है? CS2 के प्रैक्टिकल इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। CS2 का जो प्रैक्टिकल होता है उसके अंदर आपको एक किट होता है, ठीक है, एक सर्किट बोर्ड होता है जिसके ऊपर कुछ कीज होती हैं। I'll see if I have just a second, give me a minute। कुछ इस तरीके का सर्किट बोर्ड होता है। ये जो सर्किट बोर्ड है, इस सर्किट बोर्ड के ऊपर आपको आपकी प्रोग्रामिंग करनी होती है, ठीक है। ये सर्किट बोर्ड जो है, ये सर्किट बोर्ड पे आपको जो नीचे कीज दिख रही है वो आपका कीपैड है, जो नंबर्स दिख रहे हैं वो आपका डिस्प्ले है, ठीक है। सो इसके बारे में मैं शॉर्ट ओवरव्यू आपको देने वाला हूं अभी, बट लेट्स गेट टू दिस पार्ट फर्स्ट। तो आपका एक चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली आपको फीचर्स पढ़ने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के, नॉट योर विंडोज 7, विंडोज 10, बट द ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एक्स, विंडोज NT, लिनक्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सब क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली आपके कंप्यूटर में डेटा कैसे स्टोर होता है उसका स्टडी है। C++ आपने ऑलरेडी किया है ना। इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट C++ प्रोग्रामिंग, C++ में आपको 11th स्टैंडर्ड भी आना चाहिए और 12th स्टैंडर्ड भी आना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने प्रोग्राम्स लिखे हैं ये आपके 11th स्टैंडर्ड के कुछ प्रोग्राम्स हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे एक प्रोग्राम है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो 11th स्टैंडर्ड में आपको बोला जाता है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर पे प्रोग्राम बनाओ।
12th स्टैंडर्ड में आपको बोला जाता है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर पे प्रोग्राम बनाओ यूजिंग फंक्शंस। तो जैसे मैथ्स में कैसे मेथड अप्लाई होता है, तो उस तरीके का सिस्टम यहाँ पे आ जाता है, दे अप्लाई अ मेथड। तो दे अप्लाई अ मेथड बेसिकली। ठीक है, सो ये जो मेथड वो लोग अप्लाई करते हैं, आप लोग फॉर एवरीवन सिंस आई हैव बीन ऑलरेडी गेटिंग क्वेश्चंस, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप अपने क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में पुट कर सकते हो, एंड टुवर्ड्स द एंड आई विल एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस। ओके, सो आपको बेसिकली मेथड अप्लाई हो जाता है कि ओके फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर जो है आपका, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर आपको फंक्शंस यूज करके करना है, ये आपको 12th स्टैंडर्ड में बोला जाएगा। सो आपको 11 का फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का प्रोग्राम भी आना चाहिए और 12th स्टैंडर्ड के फंक्शंस भी आने चाहिए। HTML इट्स बेसिकली अ वेबसाइट मेकिंग लैंग्वेज। तो आप इस तरीके का कोड होता है, राइट साइड पे उसका इस तरीके का आउटपुट निकलता है। वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स इन कंप्यूटर साइंस। C++ और 8085 जो है ये दोनों सबसे कॉम्प्लेक्स आपके चैप्टर्स हैं। CS2 में आता है फिर 8085 माइक्रो प्रोसेसर। नाउ व्हाट इज अ माइक्रो प्रोसेसर? तो आप देखते हो आजकल इंटेल i3, i5, i7। So Intel i3, i5, i7 क्या है? ये भी प्रोसेसर्स है, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, बट दीज आर मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर्स। 8085 इज द वेरी ओल्ड माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, सो उसकी स्टडी जो होती है वो आपको करनी है। फिर ये कुछ इस तरीके की चिप होती है। एक्चुअली ये 8085 सिर्फ इतना ही होता है, एक चिप होती है खाली। ठीक है, ये आप लोगों ने लॉजिक गेट्स में 11 स्टैंडर्ड में देखा होगा ऐसे चिप्स। फिर 8086 ये आपको सिर्फ थ्योरी में है, इसके ऊपर कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। फिर 8051 माइक्रो कंट्रोलर वंस अगेन सिर्फ थ्योरी में है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है इसमें आपको। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क इज बेसिकली आपका लैन वैन मैन, आपके टोपोलॉजीज जो आप स्कूल में भी पढ़ते हैं, बट ऑब्वियसली लिटिल मोर एडवांस। फिर कॉस्ट कैसे सेटअप होता है, आपके घर पे राउटर है तो राउटर क्या करता है, मॉडेम सुना होगा आपने, मॉडेम क्या करता है, तो ये सारे टूल्स की स्टडी, केबल्स की स्टडी, ये सब कुछ आपके कंप्यूटर नेटवर्क में आता है। एनीवे मूविंग ऑन नाउ योर, ये जो आपका मार्क्स सेग्रीगेशन है, ये मार्क्स सेग्रीगेशन कंप्यूटर साइंस का, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी है। कंप्यूटर साइंस स्कोरिंग कहाँ होता है? तो यहाँ स्कोरिंग हो जाता है कंप्यूटर साइंस। अगर आप देखोगे तो आपके 3 चैप्टर्स C++, HTML और 8085, ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके बेसिस पे आपका पूरा प्रैक्टिकल्स के 100 मार्क्स डिपेंड करते हैं। तो आपके 100 मार्क्स हो गए ये 3 चैप्टर्स पे। अब आते हैं लेफ्ट साइड पे, थ्योरी। थ्योरी में ये जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हैं, ये प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस 20 मार्क्स के हैं। और ये जो 20 मार्क्स के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस है, ये भी वही 3 चैप्टर्स से, दीज कम फ्रॉम द सेम 3 चैप्टर्स व्हिच आर C++, HTML एंड 8085। बिकॉज प्रोग्रामिंग है ना, तो ये भी उसी में से आने वाली है। खाली आप पहले आपके सामने किट या स्क्रीन थी, अब आपके सामने किट या स्क्रीन नहीं होगा, आपको लिखना है। ठीक है, बट स्टिल these come from these 3 chapters. So technically speaking, your programming is actually 1 to 120 marks, which is actually your 60%, which is actually 60%. So ये जो 120 मार्क्स हैं आपके, ये 120 मार्क्स आपके 3 चैप्टर्स में से आते हैं। अब आता है आपका थ्योरी क्वेश्चंस। जो आपके थ्योरी क्वेश्चंस है ना, ये 40 मार्क्स 80 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस, ये 80 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस में से अनदर 40 मार्क्स ये 3 चैप्टर्स के अंदर से आते हैं। तो C++, HTML और 8085 का जो थ्योरी है, उसके बेसिस पे 40 मार्क्स के क्वेश्चंस है। तो ये 3 चैप्टर्स आपके पूरे कंप्यूटर साइंस सिलेबस के ऐसे हैं जिसमें 160 मार्क्स होते हैं। These 160 मार्क्स, अगर किसी ने ये 3 चैप्टर्स अच्छे से कर लिए तो 160 मार्क्स मतलब 80% होता है। 80% इन कंप्यूटर साइंस सिर्फ ये 3 चैप्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए कंप्यूटर साइंस को सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोगों को प्रोग्रामिंग नहीं समझती। 8085 तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है 8085 है क्या। ठीक है, और जिनको पता है उनको वो चीज कैसे वर्क करेगी, वो उनको प्रॉब्लली कोविड की वजह से वो दिसंबर तक शायद दिवाली तक देख भी नहीं पाएंगे। दिवाली तक कॉलेजेस भी शायद नहीं खुलेंगे। तो अगर कॉलेजेस भी नहीं खुलेंगे तो वो देख भी नहीं पाएंगे, उसको विजुअलाइज भी नहीं कर पाएंगे। बट द थिंग इज दैट आर दीज थिंग्स डिफिकल्ट? No, they're not difficult, but they're not taught well in colleges. That's one major problem that we face today. ठीक है, anyway, we have to talk a little more about a few more things. तो सबसे पहली चीज बुक्स। तो बुक्स कौन सी? तो बुक्स के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ये हो गया पैटर्न्स। ठीक है, ये पैटर्न्स के बेसिस पे अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप इट इन द चैट बॉक्स। अभी आपको मैं एक 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, अपने क्वेश्चंस जो है चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, बिकॉज अभी आपको याद होंगे क्वेश्चंस आपके। एक बार हम आगे बढ़ जाएंगे तो उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस, आपको उसको टाइम दूंगा मैं फिर से।
Okay. What about, so there's a question which is pertaining to this very topic. I would like to address that question right away. Due to COVID, 12th standard के curriculum में reduction हुए थे. तो सारे सब्जेक्ट्स में रिडक्शन हुआ है, कंप्यूटर साइंस में कोई रिडक्शन नहीं हुआ है. कंप्यूटर साइंस का सिलेबस पूरा के पूरा 200 मार्क्स का है. गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपको पूरा रिडक्शन का जो उन्होंने कॉपी ये की थी, ऑर्डर कॉपी ये की थी, वो ऑर्डर कॉपी अवेलेबल है जिसके अंदर ये पूरी चीज़ मेंशन्ड है. आपका 12th स्टैंडर्ड का जो हर सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, हर सब्जेक्ट में सिलेबस रिडक्शन हुआ है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर साइंस में कोई भी टॉपिक्स का रिडक्शन नहीं हुआ है. वेबसाइट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो वेबसाइट है वही वेबसाइट, इट्स समथिंग MHSB ऐसा कुछ ये है, उसका वेबसाइट का नाम है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन. तो वो जो वेबसाइट आप गूगल पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा वो वेबसाइट. Okay, now after this, the next topic that we're going to be talking about is कि हम books कौन सी refer करें. What books should we go for? I'll address the timeline question. So which books do we go for? तो books में आपको आपका college कुछ books recommend करता है. Now majorly जो books recommend की जाती है महाराष्ट्र state में, those books are R.D. Supekar, निकिता पब्लिकेशन प्रकाश खनाले. ठीक है, आर डी सुपेकर इज बेसिकली अ बुक बाय आर डी सुपेकर. प्रकाश खनाले, इट्स अ बुक बाय मनन प्रकाशन, publication house Manan Prakashan. And then you have no sorry, Nikita publication is by Nikita publication Prakash Khanale. TPS is by Manan Prakashan. There's a book called TPS, टॉपिक वाइज पेपर सोल्यूशन, ऐसा कुछ बुक का नाम है. उसके फुल फॉर्म उसका मुझे याद नहीं है, बट द फेमस नेम इज टीपीएस. तो आप टीपीएस ये बुक बाय कर सकते हो. टीपीएस एक ऐसी बुक है जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर बेस्ड स्टडी मिलेगी. तो एग्जाम के लिए बहुत अच्छी बुक है वो, बट उसका प्रॉब्लम ये है कि बुक इतनी मोटी, खाली CS1 की बुक है और उतनी मोटी CS2 की बुक है. और मोटी बुक्स के बारे में हमको पता है, पढ़ाई होती नहीं है मोटी बुक से. वो बुक देख के इंसान डर जाता है, बुक बंद हो जाती है. ठीक है, बट वो बुक ऐसी है जिसके अंदर एक क्वेश्चन आपको 4 बार मिलेगा, अलग अलग तरीके से पूछा गया होगा, अलग अलग ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में. ठीक है, तो एक क्वेश्चन को 4 बार रिपीट होंगे, तो विच इज वाई वो बुक जो है वो कभी कभी हैवी हो जाती है. ठीक है, इसलिए वो मोटी दिखती है, इतनी मोटी है नहीं. कंप्यूटर साइंस से डरने की कोई जरूरत नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं है कंप्यूटर साइंस. है मतलब आपको प्रोग्रामिंग अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है. यू हैव टू फोकस, दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू फोकस ऑन प्रोग्रामिंग. आपको आपका प्रोग्रामिंग सबसे स्ट्रॉन्ग करना है. आपने अपना प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग कर लिया, यू आर डन. आप इजीली 170 अप जा सकते हो, इजीली 170 अप जा सकते हो. ऑन द ब्राइट साइड 185 180 टू 190 इज योर एवरेज. अगर आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ाई की, प्रोग्रामिंग आती है, 180 170 टू 190 के बीच में आप अच्छे से लैंड कर सकते हो. ठीक है, विच इज अ वेरी गुड स्कोर फॉर कंप्यूटर साइंस. अगर आपने 170 190 के बीच में लेकर आया अपने मार्क्स, तो आपका स्कोर जो है वो ऑलमोस्ट अबाउट 25% से HSC में इंक्रीज हो जाता है. Now, one very important thing that I would like to address here is a lot of classes say that HSC is not important. So is HSC important or not? HSC is extremely important. If anyone tells you otherwise, कोई भी आपको बोले HSC important नहीं है, वो गलत एडवाइस है. Why? I'll give you, it's logical. I'm just going to give you a very logical reason. देखो, CET, JEE, ये दो सब्जेक्ट्स कैसे हैं? ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं. आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, आपकी एंट्री हो गई इंजीनियरिंग में, यू आर डन. अब वो CET और JEE के मार्क्स के बारे में आपसे लाइफ में कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि वो तो एंट्रेंस एग्जाम था, उसका पर्पस उधर खत्म हो गया जैसे ही आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया. लेकिन जेई आपका HSC की जो मार्कशीट है, 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट, योर 4 years of engineering, all these marksheets are extremely important. These marksheets have to be good. आप जब मास्टर्स के लिए जाओगे, ये मार्कशीट्स आपको तब काम में आने वाली है. आप जॉब के लिए जाओगे, आपके फाइल में, आपके प्रोफाइल में ये मार्कशीट्स अटैच होने वाली है. कोई CET के मार्क्स नहीं अटैच करता, JEE के मार्क्स नहीं अटैच करता. 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये मार्कशीट्स अटैच होती है. So anyone who tells you HSC is not important is wrong advice. HSC is extremely important. I'm not saying it's more important than JEE or CET. I'm saying it's equally important as CET and JEE. ठीक है. Now अब मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप दिस इफ पेरेंट्स आर अटेंडिंग, अगर पेरेंट्स अटेंड कर रहे हैं तो अब जो मैं बताने वाला हूँ वो प्रोबेबली आपके इंटरेस्ट का नहीं होगा, बट स्टिल बताना है, स्टूडेंट्स के लिए भी है ये. तो स्टूडेंट्स के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी. आई एम गोइंग टू बी गिविंग यू अ टूल.
अगर आपको ऑनलाइन C++ प्रैक्टिस करना है तो आप ये कर सकते हो, दैन आप यहाँ पे गूगल पे आ सकते हो और ऑनलाइन C++ कंपाइलर सर्च कर सकते हो। और जब आप ऑनलाइन C++ कंपाइलर सर्च करोगे तो ये जो सेकंड लिंक आपको ऑनलाइन GDB दिख रहा है, दिस इज अ वेरी गुड टूल फॉर C++ टू प्रैक्टिस C++ ऑनलाइन। तो ये ऐसा है कि ये टूल कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि इसमें आपका खाली एक डिफरेंस ही है, कुछ कॉलेजेस में जहां जहां पे व्हाइट स्क्रीन है उनको ये डिफरेंट नहीं लगेगा, लेकिन जहां जहां पे ब्लू स्क्रीन सॉफ्टवेयर यूज होता है आपका वॉइड मेन और वो सब कुछ जो है वो थोड़ा रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से रहता है। आपको अगर खाली बेसिक साइक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो आप यहाँ पे आ जाओ, ये आपका वो सी आउट कमांड, आपने यहाँ पे वोकेशनल लिख दिया और फिर आपने रन किया तो आपको यहाँ पे नीचे उसका आउटपुट जो है वो प्रिंट होके मिल जाता है। ठीक है, सो बेसिकली इस तरीके से ये C++ जो है आपका C++ के प्रोग्राम्स, C++ के कोड्स को आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद में आता है आपका ओके द वेबसाइट इज अ लिटिल स्लो राइट नाउ, yeah, so here's the output, so it's basically their website, उनके ऊपर आप काम कर रहे हो, so it's an online portal। ये आप मोबाइल फोन से भी एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल फोन से इतना कन्वीनियंट नहीं है बट आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आपके फोन का डिस्प्ले बड़ा है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। फिर आता है आपका 8085, तो कुछ ऑनलाइन सिम्युलेटर्स हैं बट दोज आर बैड, वेरी बैड। वो उसमें आपको बहुत सारे मिस्टेक्स आते हैं और आपका इनफैक्ट प्रोग्रामिंग खराब हो जाती है। तो 8085 के लिए there's nothing really which is online, बट अगेन HTML के लिए आप क्या कर सकते हो, तो HTML के लिए आप ऐसे कर सकते हो W3 W3 schools, आप W3 schools HTML टाइप करोगे, तो जब आप W3 schools HTML टाइप करोगे तो आपके सामने ये W3 schools का एक ट्यूटोरियल जैसा आएगा HTML का। ठीक है, HTML इज अ 9 मार्क्स चैप्टर, इट्स 9 और 59, अगर लक रहा और प्रैक्टिकल में आ गया तो 50 मार्क्स का HTML हो जाएगा, 9 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। एनीवे, इजी लर्निंग HTML, तो आप यहाँ पे खाली ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करो। अब आप यहाँ पे आने के बाद में नॉट नेसेसरी कि आपको यही करते रहना है, आप ये पार्ट के अंदर कुछ भी अपना कोड जो है HTML का वो प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ रन पे क्लिक करोगे तो राइट साइड पे आपको आउटपुट आएगा। दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर C++ एंड HTML। 8085 there is nothing visual basic, there is nothing, but what you can always do is you can go to vocationalacademy.co.in, हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हो और वेबसाइट पे जाने के बाद में यहाँ नीचे आपको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स मिलेगा एक सेक्शन, जहां पे आप अपने कंप्यूटर के लिए C++ डाउनलोड कर सकते हो, आप अपने विजुअल बेसिक डाउनलोड कर सकते हो विंडोज 7 एंड अबव के लिए। ये प्रॉब्लम दे सकता है, कोई कोई सिस्टम्स में चलेगा, कोई कोई इसमें नहीं चलेगा। दिस इज वेरी आउटडेटेड। इमेजिन 2004 में लास्ट बोर्ड क्वेश्चन आया था और उसके बाद से आज हम 2020 में 16 ईयर्स हो गए। ठीक है, हाउएवर वो भी एक चीज है जो आपके कुछ कॉलेजेस में इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ऑनलाइन टूल्स एंड योर दिस व्हाट डू यू कॉल आपके बुक्स दैट यू कैन स्टडी फ्रॉम नाउ। तो हमने जो जो कवर करना था, हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर पैटर्न्स देख लिए, पेपर पैटर्न नहीं देखा हमने, जर्नल एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस हमने डिस्कस कर लिया, बुक्स टू स्टडी ये कर लिया, और हाउ टू स्कोर इन कंप्यूटर साइंस के बारे में हमने थोड़ा देखा, ऑनलाइन प्रैक्टिस टूल्स देखे, प्लान ऑफ एक्शन ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेपर पैटर्न, ये जो है ये हमारा बाकी है। लेट्स एड्रेस दैट नाउ। सो vcatmy.in/cs, so here basically what happens is ये वेबसाइट जो है ये एक वेब पेज है जहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन डाली है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो इसको here। So this is basically हमारे कोर्स का हमारा, so we run an active computer science course, हमारा पूरा कोर्स होता है 3 months till December and उसके बाद में till March उसका ये होता है। तो उसका हमारा प्लान ऑफ एक्शन है, वो प्लान ऑफ एक्शन में मार्क्स वेटेज यहाँ पर दिया गया है। So 8085 is a chapter which holds close to 80 marks। ठीक है, 80 मार्क्स का आपका 8085 आता है, 50 मार्क्स आपके इसमें जाता है प्रैक्टिकल्स में, और 30 मार्क्स जो है वो आपके थ्योरी में आता है। वो थ्योरी में 80, इट कुड बी 72 टू 80 मार्क्स, इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, 72 टू 80 मार्क्स के बीच में। 22 मार्क्स का 8085 आता है, उसके ऊपर भी हो सकता है, और वो ऑप्शंस को मिला के 80 मार्क्स यहाँ पे पकड़ा गया है।
यहाँ पे 8086 8051 इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन जो होता है दोनों चैप्टर्स में से एक एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है, बाकी आपको ऑप्शंस में आ सकता है। सी प्लस प्लस 71 मार्क्स होल्ड करता है, जैसे कंपलसरी 71 मार्क्स, जैसे यहाँ पे ये 80 मार्क्स होल्ड करता है तो 72 एंड 80, वैसे ही सी प्लस प्लस पेपर 1 का चैप्टर है 71 मार्क्स होल्ड करता है। डेटा स्ट्रक्चर 12 मार्क्स होल्ड करता है। HTML 9 मार्क्स होल्ड करता है या 59, अगर प्रैक्टिकल में लकीली प्रैक्टिकल में आ गया तो 59, बट वो आना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्किंग ये दो चैप्टर्स जो हैं वो 10 मार्क्स होल्ड करते हैं। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Aditya, Jess, this seminar is focused on computer science, not CET. Computer science आपके CET में नहीं आता। एंड टर्बो सी प्लस प्लस जो आप यूज कर रहे हो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर, W3 स्कूल्स मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बोला यूज करने के लिए, आपके HTML के लिए। फॉर सी प्लस प्लस ईदर यू यूज द ऑनलाइन JDB, और आपके यहाँ से आप हमारी वेबसाइट से टर्बो सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अनदर क्वेश्चन दैट वी हैव हियर इज, सर बोर्ड प्रैक्टिकल्स कब होंगे? सो बोर्ड प्रैक्टिकल्स जो है आपके जनवरी के मंथ में लाइंड अप होते हैं, 29 जनवरी के। yes, you can use dev C++ also. रोहित, बोर्ड प्रैक्टिकल्स आपके जनवरी के मंथ में होंगे। जनवरी के मंथ में लास्ट वीक ऑफ जैन जो है वहां पे आपके बोर्ड प्रैक्टिकल्स चालू हो जाते हैं। क्लोज टू अराउंड द 30th ऑफ जैन आपके बोर्ड प्रैक्टिकल्स चालू होंगे। 2 दिन पहले आपको सिर्फ 2 दिन पहले हॉल टिकट मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में वो प्रैक्टिकल्स चलेंगे आपके अप्रोक्सीमेटली अराउंड 16 फेब तक। 16 फेब के बाद अराउंड 18 टू 21 फेब के 21 फेब के बीच में आपके बोर्ड पेपर्स, थ्योरी पेपर्स चालू होंगे जो एंड ऑफ फेब्रुअरी तक जाएंगे, एंड ऑफ फेब्रुअरी और 1 मार्च तक जाएंगे। फिर आपको 10 दिन की छुट्टी मिलेगी ड्यू टू, ओके वील एड्रेस दैट, ड्यू टू 10 डेज की जो छुट्टी मिलेगी। 10 डेज की छुट्टी मिलने के बाद में फिर आपके कंप्यूटर साइंस 1 का पेपर होगा, फिर छुट्टी मिलेगी 1 दिन की या दो दिन की, फिर आपका CS2 का पेपर होगा। Another question, due to COVID, boards postponed होंगे क्या? As of now, I don't have an answer to this, and even the government does not have an answer to this. But what we're seeing so far, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था with महाराष्ट्र स्टेट एंड this, जहाँ पे UGC, तो उसके हिसाब से जो उनके गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के हिसाब से जो उन्होंने बोला है दैट हम आपको बोर्ड एग्जाम्स जो हैं, जो भी एग्जामिनेशंस हैं वो लेने हैं। तो वो एग्जामिनेशंस अगर सितंबर तक के सारे एग्जामिनेशंस हो गए, इसका मतलब होता है कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन मोस्ट लाइकली ऑन स्केड्यूल रहेगा, कोई डिलेज नहीं होंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में। एज ऑफ नाउ इवन विद अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स, जो हम जैसे जो कलीग्स हैं उनसे भी जो बात हुई है, उसके हिसाब से भी आपका बोर्ड एग्जामिनेशन जो है एज ऑफ नाउ स्केड्यूल पे है। देयर इज नो नीड फॉर डिले, so most likely it will not get delayed at all. जो आपका जैसे एग्जामिनेशन होता है वैसे एग्जामिनेशन होगा। लाइव एग्जामिनेशन मतलब आप जो एक्चुअली एक प्लेस विजिट करके जैसे एग्जामिनेशन देते हो वैसे एग्जामिनेशन होगा। ये एग्जामिनेशन ऐसा नहीं होगा कि आपको घर पे बैठ के देना है। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इट्स गोइंग टू बी एन ऑफलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में इट्स नॉट फेयर, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कोई बोलता है कि अरे हमारी कनेक्टिविटी चली गई, तो कनेक्टिविटी चली गई, हम क्या करें, हम लॉग आउट हो गए। सो देयर इज नो वे टू जज वेदर अ पर्सन इज चीटिंग इन द एग्जाम और नॉट। जो बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आया, आई एम नॉट श्योर, नॉट चेक द वेबसाइट कि अगर वेबसाइट पे बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आया क्या। 18 फेब लास्ट ईयर की डेट थी। सो महेश सैनी, there's a possibility that that timetable might just be circulating around here and there. किसी ने लास्ट ईयर के ऊपर खाली डेट चेंज करके, बहुत सारे लोग ऐसा फेक टाइम टेबल्स निकालते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जो फेक टाइम टेबल्स पब्लिश करती है। सो लेट्स सी। नहीं, एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट इंक्रीज होने के चांस एज ऑफ नाउ तो कोई भी नहीं है। मोस्ट लाइकली इज गोइंग टू बी ऑन स्केड्यूल। जो डेट्स यूजुअली जो टाइम पे होता है वही टाइम पे होगा। okay, now with this I complete my जो आपका पूरा पैटर्न है वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। अब इसके बाद में आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट हमारा जो कोर्स है, उसके बारे में मैं थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो हमारा कोर्स जो है वो 17 सितंबर से चालू हो रहा है।
And again, I'll be coming back to Vocational Academy. Yes, obviously Vocational Academy, the courses are paid, and I'll give you the details about that. So our course is starting from the 17th of September, and जो हमारा कोर्स होता है, हमारे कोर्स में it starts from the very basic. हम अज्यूम करके चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, आपको आता भी है तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता. वी लिटरली स्टार्ट फ्रॉम हैश इंक्लूड iostream.h, ठीक है, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोग्रामिंग आती है, लेकिन उसमें इतने डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं कि फिर अगर आपको डिटेल कॉन्सेप्ट्स नहीं पता तो आपको 12th स्टैंडर्ड के आगे के टॉपिक्स नहीं समझेंगे. देयर आर क्रेजी नंबर ऑफ टॉपिक्स, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सारे टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो जाती है. That's why we in Vocational Academy for the last 10 years we followed a policy that when we start the curriculum we start with the very basics. तो पूरा एक बेसिक्स हम आपका बिल्ड करते हैं, उसके पहले 11th स्टैंडर्ड के बेसिक्स, फिर 12th स्टैंडर्ड के बेसिक्स, फिर हम एक्चुअल करिकुलम को पुश करते हैं आगे. ठीक है, सो अब हमारा जो कोर्स चालू होगा, इस साल का पूरा कोर्स हमारा ऑनलाइन होगा, इवन व्हेन द गवर्नमेंट लिफ्ट्स द लॉकडाउन. एक बार उन्होंने वो लॉकडाउन लिफ्ट कर दिया, उसके बाद में भी हमारा कोर्स ऑनलाइन होगा, बिकॉज वी वांटेड टू बी वेरी स्टेबल and we've done enough to keep the course as it should be. The course covers complete 200 marks, theory as well as practicals. And ये जो practicals हैं, practicals भी जो है हमारे, वो हम ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं. CS1 के practicals लैपटॉप पे होंगे, CS2 के practicals कैसे करेंगे? तो हमारा we have a center in अंधेरी, तो हमारा जो सेंटर है, हमारे सेंटर पे किट्स है. So what we're going to be doing is when we do a program, आप हमारे साथ में करोगे. हमारे सारे प्रोग्राम लेक्चर्स ऐसे ही होते हैं कि प्रोग्रामिंग अगर है तो पहले थ्योरी लेक्चर, थ्योरी पार्ट होगा, फिर साइमल्टेनियसली हम प्रोग्राम को कराने वाले हैं. तो एक प्रोग्राम मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद में वो प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली करते हैं. सो बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन होगा किट के ऊपर, किट रखा जाएगा, उसमें अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ, तो उसका एक पूरा डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिया जाएगा. ठीक है, फॉर दिस वी विल बी हैविंग सम ट्रायल लेक्चर्स व्हिच आई विल गिव यू इन्फॉर्मेशन एज वी गो अहेड. नाउ कवर्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स. नो प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड, आपके पहले की कोई नॉलेज आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आप ब्लैंक स्लेट हो तो भी चलेगा. लेक्चर्स ट्वाइस अ वीक होंगे. लेक्चर्स जो है वो थर्सडे संडे को होंगे. हमारा पहले वेडनेसडे संडे का बैच था, हमने उसको थर्सडे संडे शिफ्ट किया बिकॉज इट गिव्स यू मोर ऑप्शंस टू स्विच बैचेस अगर आपको कभी एक टाइमिंग इनकन्वीनियंट है तो वैसे. सो रिविजन ऑफ FYJC एंड ऑल रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स. आपको बेस्ट पार्ट, आपको घर पे कोई पढ़ाई नहीं करनी है, हमारी तरफ से कोई होमवर्क नहीं मिलता है आपको, और आपको घर पे कोई पढ़ाई नहीं करनी है, आपको सिर्फ हमारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं. आपने सारे लेक्चर्स बराबर से अटेंड किए, बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी. वी टेक केयर ऑफ कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आप बाकी का पूरा साल PCM पे ध्यान दो. आप कंप्यूटर साइंस के बारे में सोचना छोड़ दो, सिर्फ हमारे लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करो. दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट वी एक्सपेक्ट. वील टेक केयर, वी बीन डूइंग दैट फॉर द लास्ट 10 years फॉर ओवर 800 स्टूडेंट्स. वी नो हाउ टू डू दैट एंड वील डू इट. ना पेरेंट्स को इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत है, ना स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत है. स्केड्यूल लाइक आई सेड ट्वाइस अ वीक होगा. ट्वाइस अ वीक. ये वेडनेसडे संडे जो है, ये वेडनेसडे संडे नहीं, थर्सडे संडे हो जाएगा. थर्सडे संडे होने से क्या होता है कि आपको सेम डे पे 2 बैचेस मिलते हैं. तो कभी कभी वेडनेसडे संडे था तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि किसी का वेडनेसडे को शाम में लेक्चर है और थर्सडे को आफ्टरनून में, तो थर्सडे का बैच हमारा 3 PM to 5:30 PM का था, तो वो ये भी नहीं अटेंड कर पा रहा है, वो भी नहीं अटेंड कर पा रहा. सो नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव मेड बोथ थर्सडे संडे आफ्टरनून एंड इवनिंग, 3 PM to 5 PM and 6:30 PM to 9 PM. ये 2 बैचेस हैं. आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी बैच सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके क्लासेस का टाइमिंग है. किसी दिन अगर क्लैश हो रहा है तो आप दूसरे बैच में आ सकते हो, वो ऑप्शन हमेशा ओपन रहेगा. एक बैच में मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स होते हैं, 50 के ऊपर हम स्टूडेंट्स नहीं लेते, बिकॉज हम प्रैक्टिकल्स करा रहे हैं. तो प्रैक्टिकल्स कराते टाइम पे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होंगे, आगे पीछे होता है, प्रोग्राम में एरर्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, विच इज वाई जो हमारे लेक्चर्स होते हैं उसके अंदर 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स कोई भी बैच में नहीं होंगे. प्लान ऑफ एक्शन. तो अब ये कैसे वर्क करेगा? तो प्लान ऑफ एक्शन कुछ इस तरीके से वर्क करेगा. 8085 सितंबर 2nd वीक से 17 से चालू होगा, ये खत्म होगा अक्टूबर 3rd वीक में. अक्टूबर 4th वीक में 8086 8051 कंप्लीट किया जाएगा. नवंबर 1st वीक में C++ चालू किया जाएगा. फिर डेटा स्ट्रक्चर आएगा दिसंबर 2nd वीक में. फिर HTML आएगा दिसंबर 3rd वीक में. फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये 2 चैप्टर्स जो होंगे, ये 2 चैप्टर्स आपको प्री रिकॉर्डेड मिलेंगे. ठीक है, ये 2 चैप्टर्स लाइव, सारे लेक्चर्स हमारे लाइव होंगे. जैसे इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो. नॉर्मल लेक्चर जो होता है उसमें स्टूडेंट्स एक्चुअली अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछते हैं. यहाँ पे थोड़ा ये अनस्टेबिलिटी की वजह से हम आपको ऑप्शन, आपको ये बोलते हैं कि चैट बॉक्स में पूछो आप क्वेश्चंस. तो आपके सारे लेक्चर्स लाइव होंगे. ऑल योर 180 मार्क्स विल बी कंडक्टेड लाइव. 20 मार्क्स आपको प्री रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे. अब होगा क्या?
ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए वी विल बी गिविंग यू एवरी मंथ एक डाउट सॉल्विंग लेक्चर होगा, एक कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, एक मंथ में कंप्यूटर नेटवर्किंग की रिकॉर्डिंग्स देखो, एक मंथ में मतलब फॉर एग्जांपल अक्टूबर में कंप्यूटर नेटवर्किंग की 4 रिकॉर्डिंग्स आएंगी, आपको 4 रिकॉर्डिंग्स देखो, और उसका जो डाउट सॉल्विंग लेक्चर होगा उसमें आप उसके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और नवंबर में फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम देखो और ऑपरेटिंग सिस्टम ये करो, या अपने हिसाब से आगे पीछे करो, वो आपकी मर्जी। तो आपको डाउट सॉल्विंग लेक्चर होगा जिसमें आपके जो भी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको नहीं समझा होगा कॉन्सेप्ट, वो आप वहां पे पूछ सकते हो। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर 3rd वीक में। 3rd वीक के बाद में जनवरी के 3rd वीक में, एक महीने बाद हम रिवीजन कंडक्ट करेंगे, क्योंकि जनवरी 4th वीक से बोर्ड प्रैक्टिकल्स चालू हो रहे हैं। तो 2 दिन का रिवीजन होगा, 2 दिन में 4 आवर्स के 2 लेक्चर्स होंगे, एक C++ का रिवीजन और एक 8085 का रिवीजन। तो ये जो रिवीजन होगा, इसके बाद में आपका बोर्ड प्रैक्टिकल्स उतना ही ईजी हो जाता है। उसके बाद में हम आपको आपकी कॉलेज की जर्नल की कॉपी सबमिट करने बोलेंगे। ये कॉपी जब आप सबमिट करोगे, आपको उसके बाद में फिर हम आपके लिए लेक्चर्स रखेंगे जिसमें आपके कॉलेज में जो प्रैक्टिकल्स हैं, आपकी जर्नल में वो जो 50 क्वेश्चंस आएंगे, वो 50 क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चंस कवर नहीं हुए होंगे साल भर में, बिकॉज हर कॉलेज की जर्नल अलग अलग है, तो वो जो क्वेश्चंस नहीं होंगे वो क्वेश्चंस आपको वहां पे कराए जाएंगे। ठीक है, ये होगा जनवरी के मंथ में, थर्ड एंड फोर्थ वीक में। वी वांट टू मेक श्योर दैट आप वो 100 के 100 मार्क्स सिक्योर करो। वोकेशनल एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट्स रहे इतने साल में, अगर हमारे पास साल में 100 स्टूडेंट्स है, तो 100 में से 90 स्टूडेंट्स 100 और 100 लाते हैं प्रैक्टिकल्स में। कुछ स्टूडेंट्स पर्सनल ग्रजेस होते हैं कहीं कहीं पे टीचर्स के साथ में, तो टीचर्स ने 1-2 मार्क्स कट कर दिए इधर उधर, वैसा हो गया। तो ऐसा भी बहुत सारी टाइम होता है, विच इज वाई कभी हर कोई फुल मार्क्स नहीं ला पाता, बट 90 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स वोकेशनल एकेडमी के स्कोर 100 और 100 इन प्रैक्टिकल्स। ठीक है, बिकॉज वी मेक श्योर दैट यू नो हाउ टू राइट प्रोग्राम्स। फॉर दिस विल बी गिविंग यू सम ट्रायल क्लासेस वेरी सून, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। नाउ हमारा जो सिलेबस है वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से पढ़ाया जाता है, एंड सिलेबस 3rd वीक में कंप्लीट हो जाएगा। ना ये जो चैप्टर्स हैं, यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, प्रैक्टिकल कौन से लेक्चर्स होंगे, लाइव कौन से होंगे, प्री रिकॉर्डेड कौन से होंगे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेक्चर्स कैसे कंडक्ट होंगे उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही वर्ड्स में लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कोई अगर ये पेज देखेगा तो उनको समझ में आना चाहिए। हमारी तरफ से आपको हमारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, हमारा स्टडी मटेरियल हम बाय कुरियर आपको सेंड करेंगे। प्रॉपर प्रिंटेड नोट्स होगी जो आपको बाय कुरियर सेंड की जाएगी। फी स्ट्रक्चर, तो हमारा फी स्ट्रक्चर जो है वो 22,000 रुपीज है इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, 11,000 के 2 इंस्टॉलमेंट्स, जो आपको 1 मंथ के गैप पे पे करने होते हैं। और अगर आप एक साथ पे करते हो तो आप पे करोगे सिर्फ 20,000 इन दैट केस। अगर आपको सिर्फ CS2 का कोर्स करना है, तो आप CS2 का कोर्स करने के लिए ये कर सकते हो, दैट आप यहाँ पे CS2 सिर्फ पेपर 2 अगर आपको करना है, तो पेपर 2 की फीस जो है वो, जिसमें आपका 8085 कंप्यूटर नेटवर्किंग, 8086, 8051, ये 4 चैप्टर, पूरा CS2 जो है आपका कवर हो जाएगा। वो उसके लिए आपकी फी जो होगी वो 12,000 रुपीज होगी। अगर आपने कोई लेक्चर मिस कर दिया तो क्या, तो अगर आपने कोई लेक्चर मिस कर दिया, हमको एडवांस में आप नोटिफाई कर सकते हो, एंड वी विल रिकॉर्ड द लेक्चर एंड वी विल गिव यू अ रिकॉर्डिंग ऑफ दैट लेक्चर। बट वी डिस्करेज दिस, आप लेक्चर्स अटेंड करो। जब आप लेक्चर लाइव अटेंड करते हो, द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस कोर्स लाइव इज कि आपके क्वेश्चंस को हम एड्रेस कर सके, आपको वो एक्चुअली समझ में आए, क्योंकि ये नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछ सको। सो वी एनकरेज यू टू अटेंड ऑल लेक्चर्स व्हेन दे हैपन। ठीक है, बट अगर आपका वैलिड रीजन है, वी विल डेफिनेटली गिव यू द रिकॉर्डिंग, एंड आप रिकॉर्डिंग जो है वो उसके बाद में देख सकते हो। आपको FIJC का कुछ भी नहीं आता, तो अगर आपको FIJC का कुछ भी नहीं आता तो क्या आप ये कोर्स कर सकते हो, आप कोप अप कर पाओगे? यस, अगर आपका FIJC में आपने कभी एक लेक्चर भी अटेंड नहीं किया, नॉट अ प्रॉब्लम, आप कोप अप कर सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ योर ट्रायल लेक्चर्स की, हमारी ट्रायल लेक्चर 17th को हो रहा है, 17th को एंड 20th सितंबर, ये 2 दिन ट्रायल लेक्चर्स के लिए रखे गए हैं। ये जो 2 दिन ट्रायल लेक्चर्स के लिए रखे गए हैं ना, आइडियली हम ट्रायल लेक्चर्स फ्री रखते हैं। ठीक है, बट व्हाट हैपेंस इज कि अगर हम ट्रायल लेक्चर्स फ्री रखते हैं, हमारे ऑलरेडी कुछ बैचेस हैं जो मई में चालू होते हैं, उनके भी वो भी स्टूडेंट्स होते हैं इसके अंदर, और अब नया बैच चालू होगा। तो जो नया बैच चालू होगा, वो नए बैच के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, उसके जो नए स्टूडेंट्स होंगे, और वो सारे भी जो स्टूडेंट, वी डोंट वांट इट टू बी chaotic। और ऑनलाइन में क्या होता है, कभी भी लिंक होती है, तो लिंक कहीं किसी को मिली और ये हुआ, सो वी वांट टू एंश्योर दैट कोई फ्री रजिस्ट्रेशन होता है तो कोई भी रजिस्ट्रेशन करके लिंक ले सकता है, which is why we've kept for the trial lecture, we've kept a very nominal fee of ₹99 only। आप 99 रुपीज पे करो,
एंड आपको ट्रायल लेक्चर का एक्सेस मिलता है उसमें, ठीक है। दिस इज जस्ट टू अवॉइड केओस। इफ दिस वाज अ नॉर्मल क्लासरूम जहां पे मैं आपके सामने खड़े रखे पढ़ा रहा हूँ, वेयर वी कैन कंट्रोल द क्लास, वहां पे हमारे ट्रायल लेक्चर्स फॉर द लास्ट 9 years फ्री रहे हैं, हमने कभी चार्ज नहीं किया। बट हियर वी आर चार्जिंग अ वेरी नॉमिनल फी ऑफ ₹99। इसका एडवांटेज ये है कि आपको भी एक ट्रायल करने मिल जाता है कि ओके, एंड देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन यू कि आपको बाद में कोर्स ज्वाइन करना है। इट्स अ ट्रायल क्लास, आपको करना है करो, आपको समझ में आया अच्छा लगा आप करो, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं करना है तो आपके पास वो भी ऑप्शन है, देयर इज नो फोर्स। बट अब 99 रुपीज पे कर खाली ट्रायल लेक्चर अटेंड कर सकते हो, तो आपको भी क्लियर आइडिया आ जाएगा कि डू आई वांट टू डू दिस, विल दिस बेनिफिट मी और नॉट, ठीक है ना। ट्रायल लेक्चर में आपको क्या मिलेगा, आपको 2 लाइव ट्रायल लेक्चर्स अटेंड करने मिलेंगे। एक आपका 17th का लेक्चर होगा और एक आपका जो लेक्चर होगा वो 20th का लेक्चर होगा। 20th को दैट इज संडे का लेक्चर होगा, जो हमारे स्टैंडर्ड बैच टाइमिंग्स यहाँ पे लिखे गए हैं वही बैच टाइमिंग्स के हिसाब से हमारे लेक्चर्स होंगे। तो थर्सडे को भी 2 बैच का ऑप्शन होगा, आफ्टरनून 3 to 5:30 3 to 5 और इवनिंग 6:30 to 8:30, 2 आवर्स के लेक्चर्स होंगे स्टार्ट में, फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स आपके। तो आप वो लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो। प्लस आपको एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा C++ का, तो आपको दोनों ही चीजें ट्राई करने मिलेगी, C++ भी ट्राई करने मिलेगा और आपको 8085 भी ट्राई करने मिलेगा। तो आप दोनों ही चीजों को ट्राई करके फिर उसके बाद में आप कोर्स ज्वाइन करना या नहीं करना उसके बारे में ये कर सकते हो ना। यहाँ पे आपको कैसे ये करना है, यू जस्ट हैव टू कम हियर, वी विल सेंड यू दिस लिंक। आपको यहाँ पे आना है, पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इन्फोटेक अकेडमी इज द पेरेंट कंपनी ऑफ वोकेशनल अकेडमी। आप इन्फोटेक यहाँ पे ये 99 रुपीज 2 ट्रायल लेक्चर्स ऑफ 8085, आपको आपका नाम, फोन नंबर, सॉरी ईमेल, फोन नंबर और आपको आपका बैच सेलेक्ट करना है, 3 to 5:30 और 6:30 to 9 PM। आपको आपका बैच सेलेक्ट करना है और बैच सेलेक्ट करने के बाद में आप प्रोसीड टू पे करोगे। फिर जैसे एक नॉर्मल आप पेमेंट करते हो वैसे एक नॉर्मल 99 रुपीज की पेमेंट आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कैसे भी कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स आपको ऐसे ही जूम की लॉगिन लिंक आएगी। 24 आवर्स के बाद वो मैन्युअली जाती है, बिकॉज वी वेरीफाई कि किसने ये किया है, बिकॉज वी डोंट, लाइक आई सेड, वी डोंट वांट केओस इन द क्लास, ठीक है। तो हम पहले वेरीफाई कर देंगे किसने रजिस्टर किया है, आपको कॉल आएगा और उसके बाद में आपको लिंक भेजी जाएगी 24 आवर्स के अंदर। 16th को ये लिंक बंद हो जाएगी, ठीक है। कल रात में 12 बजे ये लिंक बंद हो जाएगी, उसके बाद में आप ट्रायल लेक्चर के लिए रजिस्टर नहीं कर पाओगे। सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट द कोर्स। अब आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस को मैं एड्रेस, अच्छा, वोकेशनल अकेडमी का एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, वेरी सिंपल। आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, फिल ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पे ही ऑप्शंस है उसके। आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद में आपको सीधा पेमेंट पेज पे लेके जाया जाता है। आप पहले फॉर्म फिल कर सकते हो, बाद में पेमेंट, इट्स नॉट कनेक्टेड कि आपने फॉर्म फिल किया तो तभी की तभी पेमेंट करनी है। आप शाम में, रात में, बाद में, आप फॉर्म पहले फिल करना होता है, उसके बाद में यहाँ पे आप आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद में आप जो भी पेमेंट्स है वो कर सकते हो। अगर आपको 8085 का खाली कोर्स करना है, गेट इन टच विद अस। हमारा यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, हर पेज पे हमारा नंबर दिया गया है, वो नंबर पे कॉल करो, वी विल सेंड यू द लिंक फॉर 8085। बिकॉज आइडियली हम 8085 एज अ सेपरेट कोर्स नहीं रखते, बट बहुत सारे लोगों को 8085 के बारे में ये बार नॉलेज ही नहीं है। सो दे आर आस्किंग व्हाट इफ वी कैन जस्ट डू द 8085 कोर्स। सो इफ यू वांट टू डू दैट, जस्ट गेट इन टच विद अस, वी विल गेट, you'll get the payment link for rupees for the trial class in some time after this। जो हमारा सेकंड वर्कशॉप है, सेकंड सेमिनार है, सेकंड सेमिनार 7 PM का, उसके बाद में आपको ये वाली लिंक आ जाएगी SMS पे। तो इस तरीके से ये होता है। बेस्ट पार्ट हमारी तरफ से, लाइक आई सेड, कोई होमवर्क नहीं होगा, आपको कोई सेल्फ स्टडी टाइम नहीं देना है, आपको सिर्फ लेक्चर अटेंड करने हैं। एंड इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट चीज होगी वो ये होगी दैट सॉरी, जो आपका करिकुलम है, करिकुलम आपका इजीली ये पीरियड में कवर किया जाता है। मार्च में जो आपका मार्च का टाइम आएगा, 10 दिन की जो छुट्टी मिलेगी, उसके अंदर भी हम रिवीजन लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं, तो वहां पे भी आपका रिवीजन वापस से कराया जाएगा। सो 2 रिवीजन होते हैं प्लस द एंटायर कोर्स, प्लस बोर्ड प्रैक्टिकल्स आपके ये पूरे इसके अंदर, कोर्स के अंदर कवर किया जाता है। नाउ योर क्वेश्चंस। Sorry, I cannot hear you. Uh, okay. If possible, can you send the earlier PDF/PPT? So what we'll be doing is we'll be sending you a recording of this seminar itself. तो जब हम आपको सेमिनार का ये भेजेंगे, लिंक भेजेंगे, तो वो लिंक में से आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। वील बी सेंडिंग यू द पीपीटी, तो हम नहीं भेजेंगे आपको, बट वील डेफिनेटली बी सेंडिंग यू द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन।
पेरेंट्स के अगर कोई क्वेश्चन है तो पेरेंट्स अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है. How can you contact Vocational Academy? You can always contact Vocational Academy by calling 80975812445. I'll put that in the group, in the chat box. Okay, another important thing Vocational Academy के बारे में, हमारा schedule fixed है. ठीक है, तो यू डोंट हैव टू. अभी बहुत सारे क्लासेस के बारे में, ये हमको बिल्कुल नहीं पसंद, मेरे को पर्सनल लेवल पे. बहुत सारे क्लासेस में ऐसा होता है कि रोज शाम में बताते हैं अगले दिन कब लेक्चर होगा. आई पर्सनली हेट दैट. ठीक है, सो हमारा शेड्यूल जो है वो फिक्स्ड रहने वाला है. एक बार आपका ये टाइम डिसाइड हो गया, अब पूरे साल भर यही टाइम चलने वाला है. एंड ऑफ द करिकुलम तक के यही टाइम चलने वाला है. एक आफ्टरनून बैच 3 to 5:30, एक इवनिंग बैच जो रहेगा आपका 6:30 to 8:30. यही दो टाइमिंग रहेंगे, एंड तक कोई चेंजेस नहीं होंगे टाइमिंग. So 80975, you can call this. By calling this number, you'll personally get in touch with me directly. You'll be able to talk to me when you call this number. Any other questions? Okay, so assuming that we do not have any more questions, we'll send you the link right away. Actually, I'll just give you the link right now itself. vcadmy.in/cs. Yes, you will get notes once you एक बार आपका syllabus चालू हो जाएगा. Once we cover 70% of your syllabus, we'll be sending you the notes. आपको study material आपके घर पे deliver होगा by courier. So I've given the link in the chat right away. मैंने आपको ये link जो है वो chat में दे दी है already. आप यहाँ पे जाके ये बटन पे click करके trial lecture का access ले सकते हो. ठीक है, तो ट्रायल लेक्चर जो है यहाँ पे आपको सीधा ये बटन पे खाली क्लिक करना है, आपको और कुछ नहीं करना है. Any other questions? Okay, Anand, do you have a question? If anyone wants to unmute and ask, अगर आपको टाइप नहीं करना है, आपको अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछना है, आप अनम्यूट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. Yes, you will be performing for CS2. So CS2 के लिए हमने ये भी ऑप्शन रखा है कि now this is again voluntary. अगर आपको करना है वैसे तो आप कर सकते हो. जनवरी के मंथ में हम 2 days अनाउंस करेंगे. वो 2 दिन में आप एक्चुअली आके 8085 किट्स पे आके प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर सकते हो. आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए. हमारे यहाँ पे वी हैव 15 किड्स. सो 15 के बैचेस में हम आपको बुलाएंगे और आपको 5 आवर्स का टाइम दिया जाएगा जिसमें आप प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हो. CS1, यस, आपको आपके लैपटॉप पे या टैबलेट पे, आप टैबलेट भी होगा तो भी चलेगा, टैबलेट पे भी आराम से हो जाता है. अगर आपके पास टैबलेट नहीं है तो आप टैबलेट्स रेंट कर सकते हो. 1000 रुपीज पर मंथ पे टैबलेट्स रेंट पे मिलते हैं आपको. CS1 का जब अगर आप हमारा कोर्स कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, विल गिव यू अ नंबर. अभी नहीं जरूरत है उसकी, नवंबर में जब C++ चालू होगा तो फॉर 2 months आप ये कर सकते हो दैट आप टैबलेट ऑन रेंट मंगा सकते हो उनसे, एंड उसके बाद में वो टैबलेट के ऊपर आप पूरा कोर्स अटेंड कर सकते हो. आप फोन पे भी कर सकते हो बट फोन पे उतना कन्वीनियंट नहीं है. Any other questions? Okay, I really hope that the seminar was helpful, and आपके कुछ questions at least address हुए होंगे computer science के related. बहुत I tried to be as clear as possible, as open as possible, कि क्या reality और कैसे handle करना है computer science को. Still, if you have any questions, you can always, आपको मैंने already number ये किया है, you can always reach out and आप questions ये कर सकते हो. Thank you so much. Yes, if you don't know the basics of CS, you can definitely understand. Like I said, हमारा course start ही होता है basic से. We literally start from the very basics. हम assume करते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता. आपको अगर आता भी है तो हम assume करके चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता. Thank you so much, Ayush. Thank you, Mahesh. Thank you, Prerna. Thank you, Rohit.
Thank you, Sabha, Aditya. Thank you so much, Krishna. I'm glad, Soham. I'm glad it was. I'm glad you understood and you got help for me. Aditya, it's actually not possible to conduct the trial classes that way. 99 rupees does not make a difference to us, but class may we want to make sure the rules for everyone are the same, and we want to make sure that class में किसी भी वजह से कोई भी because हुआ है ऐसे पहले जब start के जो lectures हुए थे trial lectures हुए थे उसके अंदर random link है तो link share हो गई random people pop in people who really want to understand and who are serious about it and probably are thinking about computer science, they actually, it's not a big amount to pay. So that's why we've kept it that way. In normal class hota, so it was always free. For the last 9 years, we've done it free. Thank you, Rohit. किसी और को कोई questions? Uh, Soham, if you want to call, either you can call right away in the next 15 minutes or just call me after 8 p.m. Second seminar 7 to 7:45 का है. Questions होते होते 8 p.m. हो जाता है. तो 8 p.m. के बाद आप call कर सकते हैं. Most welcome, Krishna. Mahesh, I doubt that will not be possible. For C++, we'll be sending you the link. So it's a pre-recorded lecture. वो आपको obviously वो आपको ऐसे ही मिल जाता है. 8085 जो है और 8085 ट्रायल जो है बेसिकली हमारा कोर्स ही चालू हो रहा है. तो 8085 ऐसा कि डे वन ऑफ द कोर्स इज 8085 का ट्रायल लेक्चर. तो इसलिए हमने ये रखा है कि ट्रायल लेक्चर के लिए जस्ट स्मॉल अमाउंट. सी प्लस प्लस जो है वो नवंबर में चालू होने वाला है बट टू गिव अ ट्रायल इसलिए उसके लिए हम आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं. प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको अभी मिल जाएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लाइव लेक्चर इज द मेन कंसर्न. ओके सो आई थिंक दैट्स इट. अगर आपके और कोई भी क्वेश्चंस है थैंक यू सो मच प्रियंका. मोस्ट वेलकम. मोस्ट वेलकम. No, I will. So I will be teaching 80% of the curriculum. All programming chapters will be taught by me, and the pre-recorded lectures. One of the pre-recorded lectures will be by me. And another one will be by one of our assistant faculty members. So I cover 80% of the syllabus. All programming chapters मैं cover करता हूँ. Theory जो chapters हैं उसके लिए I have another person, assistant faculty member, जो बाकी के chapters लेते हैं. Programming पूरा मैं ही पढ़ाता हूँ. That I don't give it to anyone else. Most welcome. People who are done, you can leave the meeting now. And if you have any questions, you can always call and reach out. Thank you so much.